जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा कहते हैं। कल की कथा में हमने आपको बताया किस प्रकार माता सती ने अपने शरीर का योगाग्नि में जला दिया। और ये खबर जब शंकर जी को मिली तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना एक भकुटी का बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटका और वहाँ से वीरभद्र जी पैदा हुए। और वीरभद्र जी को आज्ञा दी कि जाकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र जी ने जाकर पूरा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वहाँ जितने भी देवता थे सबको मार मार कर भगा दिया और राजा दक्ष प्रजापति का सिर काट कर अग्नि कुंड में जला दिया। अब सारे देवता को बहुत मारा। उसके बाद ब्रह्मा जी शंकर जी के पास आए और कहने लगे कि देखो शंकर जी, यज्ञ विध्वंस हो गया लेकिन ये अच्छा नहीं है। यज्ञ को तो पूर्ण होना ही चाहिए। अब आप कुछ ऐसा करो जिससे ये यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब शंकर जी को शांत किया और शंकर जी को लेकर गए वहाँ यज्ञशाला में। अब दक्ष का सिर तो जल चुका था। तब भगवान शंकर ने कहा कि एक बकरे का सिर लाओ। और बकरे के सिर को लाकर भगवान शंकर ने दक्ष के सिर धड़ के ऊपर रखा और अपने मंत्रों की शक्ति से उसको पुनः जीवित किया। जो शैल्य क्रिया आज की जाती है वो उस जमाने में मेरे भोले बाबा ने कर दी। और दक्ष जब जीवित हुआ तो सबसे पहला शब्द उसने बोला बम। जो जब कांवर लाते हैं ना सावन में, हरिद्वार से जल लाते हैं तो सब बोलते हैं बम बम। ये बम क्या है? ये बम शंकर भगवान का बहुत प्रिय शब्द है। क्योंकि राजा दक्ष ने के सिर पर धड़ के ऊपर जब बकरे का सिर रखा गया तब उसने पहला शब्द बोला बम। और भगवान शंकर ने उससे प्रसन्न होकर ये वरदान दिया कि आज से जो बम बम का जाप करेगा ये मेरा बीज मंत्र होगा, इससे मैं शीघ्र प्रसन्न होऊंगा। इसीलिए सारे कांवरिया जब जल लाते हैं तो बम बम का जाप करते हुए आते हैं, बम बम बोलते भाई बम। और कांवरिया जब जल लाते हरिद्वार से तो क्या कहते? बोलते भाई बम, बोलते भाई बम में शिव जी की जटा में गंगे, पूरब में चंडी बसे पश्चिम में हरिद्वार, पूरब में चंडी बसे पश्चिम में हरिद्वार, इन दोनों के बीच में बहे गंग की धार। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम में शिव जी की जटा में गंगे। इस प्रकार से वो गाते हुए आते हैं और भगवान शंकर को मनाते हैं। अब शंकर जी ने छोड़ दिया उनका सिर और आ गए। और आज हम इसी में एक और कथा आपको सुनाते हैं कि भोले बाबा ने पार्वती जी के जले हुए शरीर को लेकर कैलाश आ गए। अब भोले बाबा उनसे बहुत प्रेम करते थे। तब ऐसी कथा हमने सुनी है। तब भोले बाबा ने उनके शरीर को लेकर घूमने लगे पृथ्वी पर। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो भोले बाबा के मन में कुछ आसक्ति पैदा हो गई। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के शरीर के टुकड़े किए। और जहाँ जहाँ पर वो आकाश मार्ग में थे भगवान शंकर, और जहाँ जहाँ पर भी उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ पर शक्ति पीठ बन गए। जहाँ पर जिब्या गिरी वहाँ ज्वाला जी बन गई। इसी प्रकार से वो जितने भी शक्तिपीठ है वो सब माँ के अंगों से बने हुए हैं। चलो इसकी कथा को यहीं छोड़ते हैं। अब आते हैं उधर मेरी माँ सती का पुनर्जन्म हिमाचल में हिमालय पर्वत पर
हिमराज के यहाँ हो गया। एक हिमराज राजा हैं, उनके यहाँ पुत्री के रूप में मेरी माँ ने जन्म लिया है और वहाँ पर उनका नाम पार्वती रखा गया है। और जब से जन्म हुआ है हिमराज के यहाँ नित न्यूतन मंगल होने लगे हैं। पूरा प्रदेश हरा भरा हो गया है, बहुत मंगल होने लगे हैं। तब वहाँ पर एक दिन पार्वती जी जब कुछ बड़ी हुई हैं, तब नारद जी वहाँ पर आए हैं। हिमराज ने उनका पाद पूजन किया है। ये परंपरा है, जब कोई संत आते हैं उनके पाद पूजन किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। बच्चों को भी आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। घर के सब लोगों को संत के पैर छूने चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। ये घर के मालिक का फर्ज है, वो सबको सबसे चरण छुआ कर आशीर्वाद ले। तो इसी प्रकार नारद जी से सबके चरण छुआए और जब पार्वती जी को लाया गया तो उनका भी चरण छुआ। और हिमाचल ने कहा कि महाराज जरा इनका हाथ रेखा देख के देखिए कि इनको कैसा वर मिलेगा, क्योंकि कन्या के पिता को तो बस अपनी बेटी की शादी की ही चिंता होती है। अब भगवान नारद जी ने जब पार्वती जी का हाथ देखा तब कहने लगे क्या कहने लगे कि भाई इसमें तुम्हारी बेटी में तो कोई कमी है ही नहीं, इसमें तो सारे गुण ही गुण हैं। इनका नाम गौरी, भवानी, जगदम्बिका, इनके अनेक नाम हैं और ये गुणों की खान है, इनमें कोई कमी नहीं। तब फिर हिमाचल कहने लगे कि फिर इनके कुछ पति के बारे में ही बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि भाई पति का मत पूछो, उसमें कुछ दोष दिखाई देते हैं। कि कैसे दोष हैं? कि अगुण अपामान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। कहने लगे इनका पति कैसा होगा? अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा। अमान होगा, उसका कोई मान नहीं होगा। मातु पितहीना, उनका कोई माता पिता भी नहीं होगा। और उदासीन, वो उदासीन होगा, उसे गृहस्थ से कुछ लेना देना नहीं है, संसार से कुछ लेना देना नहीं है। और आगे सुनो, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश स्वामी यही कह मिले ही परिहस्त असिरेख। नारद जी कहने लगे इनका पति जोगी होगा, अकाम होगा और नंगा रहने वाला होगा। ऐसी रेखा आपकी पुत्री के हाथ में बनी हुई है। अब हिमान तो रोने लगे कि ये क्या हो गया, मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है, विधाता ने इसका कैसा दूल्हा लिख दिया। तब नारद जी से कहते हैं, नारद जी जरा इधर आइए कोपचे में, कुछ उपाय बताइए कि दूल्हा बदला जा सके। तब नारद जी कहते हैं कि भाई मेरे पिता ब्रह्मा जी जो एक बार लिख देते हैं वो मिटने वाला नहीं है। हाँ, कुछ और उपाय बताइए। तब नारद जी कहते हैं हाँ एक उपाय है। क्या उपाय है? कि जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो मैं आपकी पुत्री के बर में, दूल्हे में दोष मैंने आपको बताए हैं, वे सारे के सारे शंकर जी में मुझे दिखाई देते हैं। शंभु सहज समर्थ भगवाना हे विवाह सब विधि कल्याणा। कि जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं होता। मतलब कि जो जैसे विष्णु भगवान हैं तो वो शेषनाग की सैया पर रहते हैं, लेकिन वो समर्थ हैं इसलिए उन्हें दोष नहीं लगता। ऐसे ही शंकर जी हैं, चाहे उनमें कितने भी अवगुण हैं, चाहे वो नगन भी रहें, चाहे वो संसार की विभूति लगाए और चाहे वो अकाम रहें, जोगी की तरह रहें, लेकिन वो समर्थवान हैं इसलिए उनमें कोई दोष नहीं है।
अब हिम्मान कहने लगे कि शंकर जी मेरी पत्नी से विवाह क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। तब वो कहने लगे कि अगर आपकी पुत्री जाकर तपस्या करे शंकर जी की, तब शंकर भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी पुत्री से विवाह करेंगे। तो नारद जी ने पार्वती जी को गुरु मंत्र दिया और उन्होंने तपस्या प्रारंभ की है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल @राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।